प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2022-23 अर्थात इस वर्तमान सत्र के लिए ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट अर्थात आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार से होगा, आपका पाठ्यक्रम कैसा होगा, इन सभी बातों की जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत छोटा रहेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होगा और आपका प्रश्न पत्रों का स्वरूप कैसा होगा, तभी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा अच्छे से देखिएगा और पूरी बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये लेटर देख लें, 8/6/2022 को जारी हुआ है। यहाँ पर शुरू में हाई स्कूल अर्थात कक्षा 9वीं और 10वीं के बारे में अंक योजना ब्लूप्रिंट के बारे में बात की गई है। तो प्रायोगिक विषय विज्ञान के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि 75 अंकों का सैद्धांतिक पेपर होगा, 75 अंकों का पेपर होगा, ठीक है, और 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब आंतरिक मूल्यांकन में भी देखिए, प्रैक्टिकल जो होगा प्रायोगिक परीक्षा 15 अंकों की होगी और 5 अंक तिमाही के और 5 अंक छमाही के होंगे। और इसी प्रकार अन्य विषय के लिए भी देख लें, 75 अंकों का वहाँ भी पेपर होगा। अन्य विषय से तात्पर्य हिंदी, इंग्लिश है ना, समाज विज्ञान, गणित वगैरह इनके लिए है ना। और 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। इसमें 15 अंक प्रोजेक्ट के, 5 अंक तिमाही और 5 अंक छमाही के होंगे। कहने का ये मतलब हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि आपको तिमाही और छमाही की परीक्षा में विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कक्षा 10वीं में भी तिमाही और छमाही के 5-5% अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। इसलिए आप अभी से अच्छी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्य बातें हमने बता दी हैं और बाकी बातें आप पढ़ सकते हैं लेटर से। पूरा वीडियो लंबा ना हो, है ना, इसलिए हमने मुख्य बातें बता दी हैं। यहाँ पर एक बात और बता दें, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो 75 अंकों का होगा। उनमें प्रोजेक्ट वर्क वगैरह नहीं होंगे। 75 अंकों का पेपर होगा लेकिन उनका मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा, ठीक है, जो स्वाध्यायी प्राइवेट वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों हायर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए, ठीक है। वैसे इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2021-22 अर्थात जो पिछले वर्ष व्यवस्था लागू थी उसी के अनुरूप होगा। तो इसको और डिटेल से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हायर सेकेंडरी में विषयवार दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, इतिहास भी विषय दिए गए हैं। सैद्धांतिक इनमें 80 अंक, प्रोजेक्ट 20 अंक और कुल अंक 100 अंक के हुए। और जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ 70 अंकों का पेपर होगा, है ना। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल वाले विषय जितने भी हैं, जैसे यहाँ पर भूगोल, मनोविज्ञान, होम साइंस, है ना, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सभी में सैद्धांतिक 70 अंक और प्रैक्टिकल 30 अंक के होंगे। टोटल हो जाएगा 100 अंक, है ना। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये देखिए, ये महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जो आपका पाठ्यक्रम है CBSE द्वारा 2022-23 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है ना, वही आपका पाठ्यक्रम होगा। CBSE ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है वही आपका पाठ्यक्रम होगा। अब पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, वो भी अपन जाने लेते हैं। 40% प्रश्न सरल आएंगे, 45% प्रश्न थोड़ी सामान्य रहेंगे और 15% प्रश्न कठिन रहेंगे। यानी ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा पेपर, यानी सरल ही होगा, है ना। अब ये बात आपको समझना ज़रूरी है ये कि 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ, है ना, सत्य असत्य, खाली स्थान वगैरह रहेंगे और 40% प्रश्न विषयात्मक रहेंगे और 20% प्रश्न विश्लेषणात्मक रहेंगे। इसका आशय हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं कि यदि पेपर 80 अंकों का हम मान रहे हैं तो 32 अंकों के हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, यानी 1-1 अंक वाले प्रश्न, सही जोड़ी, खाली स्थान, सत्य असत्य वगैरह, और 32 अंकों के प्रश्न जो आपके 2-2 अंक वाले होंगे, छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और 16 अंकों के आपके विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये तो सभी सामान्य बातें लिखी हुई हैं कि प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक में अलग अलग पास होना ज़रूरी होगा,
है ना। यहाँ पर और निर्देश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये बात बता दूँ आपको कि स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है ना का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर पेपर उनका 80 अंकों का भले होगा, पर उसको 100 अंक मान करके उनका वैल्यूएशन किया जाएगा। ये सभी बातें हैं, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा और इस वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। ये तत्काल की वर्तमान जानकारी है, हमने पूरा लेटर आपको बता दिया है, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको कक्षा 10वीं मैथ्स और कक्षा 11वीं 12वीं फिजिक्स और करियर गाइड की वीडियो जो आप लोगों के लिए आगे क्या करना है ना, और समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन निकलती रहती हैं बोर्ड के द्वारा, वो सभी बातें आपको बताई जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रयास है कि आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फिजिक्स का जो हमने बैच शुरू किया है, उसमें पूरा पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क वीडियो सीरीज के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ। इसमें कुछ दिनों से हम वीडियो कुछ व्यस्तताओं के कारण नहीं डाल पा रहे हैं, जल्दी से इसे फिर से और कंटिन्यू शुरू कर देंगे। वैसे अभी तक कक्षा 12th फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोस पर डल चुके हैं और 11th के भी वीडियो डाल दिए हैं, पर आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे तभी ये बातें संभव हो पाएंगी। हम आपसे कुछ शुल्क तो ले नहीं रहे हैं, सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें संतोष होता है कि हमारी मेहनत सार्थक हो रही है और हमारे प्यारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये जानकारी और अन्य वीडियो भी शेयर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।